सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, यानी आपके समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति 2025 के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें जानेंगे कि ये छात्रवृत्ति क्या है, किन विद्यार्थियों को दी जाती है, कौन-कौन से दस्तावेज आपके लगते हैं, आपको फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। उसके बाद में अगर आपका कोई ऐसा कमेंट होगा जिसका कि हमने वीडियो में जवाब नहीं दिया है, तो उन कमेंट्स का रिप्लाई हम आपको कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, जो आपके जो समाज कल्याण डिपार्टमेंट है, ये आपके जो जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, जैसे कि एससी हो गई, एसटी हो गई, ओबीसी हो गई, ईडब्ल्यूएस के जितने भी छात्र हैं, उनको आगे की जो एजुकेशन है उसके लिए क्या करती हैं, आपको ये आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाती है। यानी आप लोगों को आगे की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता इसमें मिलेगी, ताकि कोई विद्यार्थी बीच में अपनी पढ़ाई ना छोड़ सके। इसलिए ये जो योजना है वो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो राज्य सरकार द्वारा ये चलाई जाती है, जिसमें हर साल लाखों स्टूडेंट है, बिल्कुल हर साल लाखों स्टूडेंट को यहाँ पे क्या मिलता है, प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी के कौन-कौन विद्यार्थी एलिजिबल हैं, कौन इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देता हूँ, आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान के मूल निवासी होना आवश्यक है। राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। उसके अलावा हाँ, आप लोगों को देखिए, नॉन कॉलेज वालों को ये नहीं मिलेगी। जो विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका एडमिशन है, अध्ययनरत है, तो उन विद्यार्थियों को ये मिलने वाली है। नेक्स्ट आपकी इकोनॉमिक आय, बिल्कुल जो आपकी इकोनॉमिक इनकम है, आर्थिक जो आय है, वो आपकी 2.5 लाख रुपए से कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो 2.5 लाख रुपए से कम आपकी आय हो, एक चीज़ तो ये है यहाँ पे। उसके अलावा पिछली क्लास में आपकी 50%, बिल्कुल 50% से अंक कम नहीं होने चाहिए। और अगर आप समाज कल्याण डिपार्टमेंट से स्कॉलरशिप उठाओगे तो आपको अन्य स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, तो आप समाज कल्याण से स्कॉलरशिप तभी ले पाओगे। इसके लिए फॉर्म के लिए कुछ दस्तावेज़ आपके पास में होने चाहिए। कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे, तो उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ताकि आपको वो दस्तावेज़ भी रेडी करने हैं और अपने फॉर्म में आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाने होंगे। देखो, अगर दस्तावेज़ की बात करें तो सबसे पहले आपके पास में आधार कार्ड हो, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, और जो भी आपकी, जैसे कि हमने कैटेगरी बताई कि इन कैटेगरी के विद्यार्थी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। उसके अलावा आय प्रमाण पत्र है, पिछले साल की मार्कशीट है, आपका जो कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसका प्रमाण पत्र है, वर्तमान में आपने कॉलेज में कितनी फ़ीस दी है उसकी कंप्लीट फीस रसीद आपको लगानी है। फिर बैंक की पासबुक हो गई, कॉलेज के द्वारा जो भी डिटेल्स दी जाएँगी वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। आपको अपने ही बैंक के यहाँ पे कोड वगैरह डालने हैं, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म फिलअप होगा। अगर कोई विद्यार्थी विकलांग है तो उसका विकलांग का सर्टिफिकेट लगेगा, और अनाथ विधवा है तो उनका वो प्रमाण पत्र लगेगा, और अगर आप किराए पे रहते हैं तो अपना किराएनामा मकान का लगा सकते हैं। तो ये तो थे डॉक्यूमेंट्स। अब बात आती है फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया रहती है। देखिए, फॉर्म भरा जाता है एसएसओ आईडी के माध्यम से, तो आपके पास में एसएसओ आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी है। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या होगा कि आपको एसएसओ आईडी आपकी ओपन करनी होती है यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए, और अपना समाज कल्याण वाले भी पोर्टल में जाने के बाद में एसजी एसएमएस लिखा हुआ आ जाता है, तो वो आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपके पास में एसएसओ आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसको को ओपन करना होता है। अगर आपके पास में है ऑलरेडी तो उसको साइन इन करके लॉगिन कर सकते हैं। अभी देखिए, जैसे कि नवंबर का महीना चल रहा है, तो इस महीने में आपके फॉर्म है जो कि शुरू हो जाएँगे। जितने भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड हो, एमए, एमएससी, एमकॉम के हो या अदर कोर्सेज के हो, वो अपना फॉर्म है जो कि फिलअप कर सकेंगे। नवंबर के महीने में आपके फॉर्म लगेंगे, तो उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं, और फिर आपका कोई तरह का कमेंट बचता है तो आप लोग नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं।